हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग लाइंस के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे एंगल्स के पास। ठीक है कि एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, उनका डिफिनेशन क्या क्या होता है। चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ एंगल्स का नाम लिखे हैं, एक एक करके सबको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखे हैं? एक्यूट एंगल। क्या लिखे हैं? एक्यूट एंगल। अब देखिए यहाँ पे एक्यूट एंगल लिखने का मतलब है एक्यूट एक्यूट मतलब एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो। मतलब अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। तो 90 डिग्री ये होता है और इसे छोटा का 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। तो इसका सिंबल जो हो गया वो ये हो गया। मतलब ये जो थीटा हो गया वो आपका 0 डिग्री से बड़ा है। 0 डिग्री से क्या है? बड़ा है। और 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट जो एंगल है हमारा क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल है। अच्छा, इसको समझने के लिए एक्यूट समझेंगे कैसे कि एक्यूट मतलब ना ऐसा करके क्यूट बेबी क्यूट, छोटा बेबी छोटा, ऐसा करके हम लोग करते हैं ना, क्यूट बहुत छोटा है ऐसे करके। तो यहाँ से देखिएगा जो एक्यूट है वो क्या है? छोटा है। तो मतलब एंगल छोटा है। तो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं 0 से बड़ा और 90 से छोटा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। समझ में आ रहा है? ये सिंबल ध्यान रखिएगा। सिंबल में अगर कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप करके पूछ सकते हैं, बाद में हम समझा भी देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अगर हिंदी में इसका नाम अगर जान रहे हो तो हिंदी में पढ़ना और आसान है। इसको कहते हैं न्यून कोण, इसको कहते हैं अधिक कोण। न्यून कोण, न्यून मतलब छोटा होता है। हिंदी में अगर न्यून कोण की बात करें, न्यून कोण छोटा, तो समझ में आ रहा है? तो जैसे समझे, समझने के लिए कि याद हो जाना चाहिए। ये क्या है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो। मतलब 90 डिग्री से क्या है? ये बड़ा है। और 180 डिग्री से क्या हो? छोटा हो। तो 180 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। तो एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तब आता है राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जो है जिसका जो वैल्यू है वो कितना है? 90 डिग्री है। मतलब 90 डिग्री के बराबर ही है तो उसका वैल्यू क्या है? उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तब है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हम लोग कहते हैं कि अगर एक सर्कल है, यहाँ पे सर्कल की पॉइंट है, इस पॉइंट्स के चारों साइड, सर्कल को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ध्यान दें कि अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट के चारों साइड जो एंगल बनता है वो कितना होता है? वो 360 डिग्री। मतलब जो थीटा हो गया वो कितना हो जाएगा? 360 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? तो 360 कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं? 360 को हम लोग कंप्लीट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल याद रखिएगा। स्ट्रेट एंगल मतलब ऐसा स्ट्रेट एंगल। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं क्या एग्जामिनेशन में, और कहते हैं कि हमें मार्क्स नहीं मिल रहा है। कैसे नहीं मिल रहा है मार्क्स? ध्यान दीजिएगा, हमें डिफाइन किया गया है स्ट्रेट एंगल। देखिए, सबसे पहले एंगल को स्ट्रेट कंप्लीट या कुछ भी डिफाइन करना हो उसके पहले हमको इस टर्म को डिफाइन करना होगा। इस टर्म को हम लोग कहते हैं कि दो लाइन के बीच में जो बनता है उसको हम लोग एंगल कहते हैं। मतलब दो लाइन के कॉम्बिनेशन से, चाहे वो ऐसा बनाए आप, चाहे आप ऐसा बनाए, चाहे आप ऐसा बनाए, तो दो लाइन का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेट लाइन में बच्चे गलती क्या करते हैं कि स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन तो बना दिए और ऐसे कर दी, इसका कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। क्या हुआ? इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप एक ही लाइन बनाए हैं, दो लाइन यूज किए हैं। क्या किसी भी एंगल के लिए कितने आर्म होते हैं? दो आर्म होते हैं। दो आर्म के कॉम्बिनेशन या दो आर्म के बीच में जो स्पेस होता है ना उसी को एंगल कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक ही आर्म है। अब कहेंगे सर सीधा है तो कैसे बनाएं? आप बनाएंगे तो सीधा ही बनाएंगे, लेकिन बीच में आपको एक पॉइंट डिनोट करना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट का मतलब हुआ कि दो लाइन यहाँ पे आके क्या हो गया? जुड़ गया। यहाँ पे दो लाइन आके क्या हो गया? ऐसे करके जुड़ गया है। ये अगर हो गया तो ये सिंगल एक लाइन है। आप इसको 180 डिग्री नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे दो लाइन जुड़ा हुआ है तो ये जो है 180 डिग्री है। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे करते हैं, और वो मार्क्स अगर कटता है स्कूल में तो परेशान हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, ऐसे टीचर लोग काटते भी नहीं, ज़्यादा टीचर लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन जो ध्यान दे दी वहाँ पे मार्क्स काट लेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी स्ट्रेट लाइन बनाइए सावधान रहिएगा करने के लिए। ठीक है, चलिए तब है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये जो है 180 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। 180 से आपका बड़ा, और 360 से क्या रहेगा? आपका छोटा रहेगा। सॉरी, 360 से क्या रहेगा? छोटा रहेगा। ये बन गया। समझ में आया? तो ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, और कुछ एंगल्स के बारे में देखते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा,
दो एंगल जो है वो है, एक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक है सप्लीमेंट्री एंगल। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं जो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना है 180 डिग्री। मतलब अगर मान लें कि θ1 और θ2 है, इन दोनों का सम कितना होगा? तो 90 डिग्री होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और ऐसा दो एंगल जिनका कॉम्बिनेशन है, ये थीटा मतलब एक एंगल और ये दो एंगल, इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मतलब सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। समझ में आया? मतलब अगर इनका एग्जाम्पल देना हो तो एग्जाम्पल देना क्या होगा? तो 45 + 45, मतलब ये दोनों जो 45 है वे दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल है बहुत सारे, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया और 60-30 हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका। 80 और 10 हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। और भी आपका है, आप 70-20 कह सकते हैं। मतलब 90 के बीच में कुछ भी कह सकते हैं आप। कहने का मतलब है कि 89 और 1 भी कह सकते हैं। मतलब 1 डिग्री और 89 डिग्री ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही पेयर है। क्यों? इन दोनों का सम जो है ना कितना होता है? 180 डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो इनको भी हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 90 डिग्री हो रहा है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 डिग्री होगा क्या? क्यों नहीं होगा? 1 डिग्री और 89 डिग्री दोनों मिला के 90 डिग्री हमारा डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तब सप्लीमेंट्री एंगल इनका भी एग्जांपल तो कितना होना चाहिए? तो 90 + 90, ये भी सप्लीमेंट्री का एग्जांपल है। 130 और आपका कितना हो जाएगा? 50, ये भी आपके सप्लीमेंट्री का एग्जांपल है। 120 और 60 ये भी आप कह सकते हैं। 179 और 1 डिग्री जो है ये भी सप्लीमेंट्री का एग्जांपल है। समझ में आना? मतलब ऐसे दो एंगल आपको पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, तो दो एंगल दिया रहेगा पेयर में। अगर सम उनका 90 डिग्री आ रहा है तो वो सप्लीमेंट्री है। अगर सम उनका 90 डिग्री आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर उनका सम 180 डिग्री आ रहा है तो सप्लीमेंट्री। याद कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सी आ रहा है, ये नाम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? सी से नाम स्टार्ट हो रहा है, ये नाम एस से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फ़ाबेट में सी अगर ABCD पढ़ते हैं तो सी जो है ना वो पहले आता है और एस बाद में आता है। उसी तरह से 90 अगर 1 2 3 अगर गिनेंगे तो 90 पहले आएगा और फिर 180 बाद में आएगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। या COM कम, कम मतलब कम, तो 90 डिग्री से कम, 180 डिग्री से 90 डिग्री क्या है? कम है। तो आप जैसे देखिए, याद करने का क्या है ना शॉर्टकट, कि एक तो जो टीचर बताते हैं वो ठीक है कि चलो उनके ध्यान में रहा तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो टीचर शॉर्टकट बता रहे हैं उसी को याद करना है। अगर आपके पास कुछ ऐसा शॉर्टकट है तो आप अपने टीचर से भी शेयर करें। अगर वो अच्छा लगा तो उसको ही बताएंगे। इससे क्या हो जाएगा? आप लोग को समझना और याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें तब है। एक पैरेलल लाइंस के बीच में बहुत सारे एंगल्स हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बस यहाँ पे आपको बतला देते हैं कि कौन कौन से एंगल होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग को पता हो तो लिख के रखिएगा। हम यहाँ पे बस एक बना दिए कि दो पैरेलल लाइन को अगर इस तरह से एक लाइन कट कर रही है तो एंगल जो बनता है, रिलेशन दिखाइएगा। ये A1 और ये A2, ये B1 या ABCD कह देते हैं ना। एक मिनट, यहाँ पे A कह दे, यहाँ पे B कह देते हैं, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे EFGH। ठीक है, और हम रिलेशन पूछ रहे हैं आपसे। किसमें रिलेशन पूछ रहे हैं? A और B के बीच में क्या रिलेशन है? A और B के बीच में, A एंड B के बीच में क्या रिलेशन है? ये आपका होमवर्क है। ठीक है, H एंड B के बीच में क्या रिलेशन है? देखिए ये दो जो इसमें जो एंगल यूज हो रहा है उसके बारे में लोग अभी चर्चा नहीं किए हैं। अगले क्लास में जब हम लोग करेंगे तो उससे चर्चा भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे। हम होमवर्क के लिए कि जो बच्चे अगर जान रहे हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, आंसर करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लिख भी सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो अगले वीडियो में तो आपको नजर आएगा ही इसका। A एंड C में क्या रिलेशन है? तब है आपका कि B एंड C में क्या रिलेशन है? इस तरह से कॉम्बिनेशन तो बहुत सारा बनता है। इसमें 4 कॉम्बिनेशन आपके लिए हम बनाए हैं। इन चारों का अगर जिनको आंसर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, उसमें हम लोग इसके
इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस एंगल को क्या कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, इस एंगल को क्या कहते हैं, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, और इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं। मतलब H और C के बीच में क्या रिलेशन है, A और G के बीच में क्या रिलेशन है, B और H के बीच में क्या रिलेशन है, G D के बीच में, G और E के बीच में क्या रिलेशन है, B और D के बीच में क्या रिलेशन है। ओके, थैंक यू।